आज हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े फैसले की जिसने पूरी दुनिया की नजरें अपनी ओर खींच ली है। अमेरिका ने भारतीय दवाओं पर लगाया है 250% का भारी भरकम टैरिफ, लेकिन इसी के साथ रूस ने भारत के लिए खोल दिया है $45 बिलियन का विशाल फार्मा मार्केट। आखिर ये फैसला भारत, अमेरिका और रूस से रिश्तों को किस दिशा में ले जाएगा, और क्या इसका असर दुनिया की हेल्थ केयर इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा? आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात अमेरिका की। अमेरिका सरकार ने भारतीय दवाओं पर 250% का टैरिफ लगा दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई दवा भारत से अमेरिका जाएगी तो उसकी कीमत लगभग 2.5 गुना बढ़ जाएगी। अमेरिका का कहना है कि ये फैसला डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज को बचाने के लिए लिया गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका मरीजों के लिए अब दवाइयाँ और भी महंगी हो जाएगी, क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक मेडिसिन सप्लायर है और सस्ती दवाइयाँ खाकर अमेरिका के मिडिल क्लास और लो इनकम लोगों के लिए इंडिया ही बनता है। भारत को फार्मेसी और ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। करीब 60% से ज़्यादा जेनेरिक मेडिसिन अमेरिका में भारत से जाती है। कैंसर से लेकर डायबिटीज और HIV से लेकर कॉमन फीवर तक ज़्यादातर सस्ती दवाइयाँ भारतीय कंपनियां ही बनाती है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री का ग्लोबल मार्केट साइज $50 बिलियन से ज़्यादा है और इसका लगभग 40% एक्सपोर्ट अकेले अमेरिका में होता है। यानी यूएस का यह टैरिफ सीधे भारत की कमाई और रेपुटेशन को टारगेट करता है। लेकिन भारत ने घबराने के बजाय एक नया रास्ता खोज निकाला है और वो है रूस। अमेरिका के इस कदम के तुरंत बाद रूस ने भारत के सामने रखा है एक $45 बिलियन का फार्मा मार्केट। रूस की हेल्थ मिनिस्ट्री ने साफ कहा है कि आने वाले 5 सालों में वो ज़्यादातर दवाइयाँ भारत से खरीदेगा। दरअसल यूक्रेन वार के बाद रूस पर वेस्टर्न सेक्शन लगे हैं। यूरोप और अमेरिका से दवाइयाँ आना लगभग बंद हो गई है। अब रूस के पास 2 ही बड़े विकल्प हैं, चाइना या इंडिया, और रशिया ने भरोसा जताया है कि सिर्फ इंडिया पर, क्योंकि इंडिया मेडिसिन्स टेस्टेड, ट्रस्टेड और ग्लोबली अप्रूव्ड है। इससे भारत को मिल रहा है एक मैसिव अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा मार्केट जहां कंपटीशन कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा। अब सोचिए, अमेरिका ने टैरिफ लगाया, क्या पाया? यूएस फार्मा कंपनीज को शायद थोड़ी प्रोटेक्शन मिले, लेकिन आम अमेरिकियों को अभी वही दवाइयाँ बहुत महंगी खरीदनी पड़ेगी। कई रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका में दवाइयों की कीमत पहले से ही दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अगर इंडिया जेनेरिक्स को रोक दिया गया तो सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। यानी ये फैसला अमेरिका की इकोनॉमी और हेल्थ केयर दोनों के लिए उल्टा साबित हो सकता है। एनालिटिक्स का मानना है कि ये टैरिफ पॉलिटिकल मूव ज़्यादा है, इलेक्शन से पहले दिखाना कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी काम कर रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उल्टी हो सकती है। अब आते हैं भारत की रूस की ग्रोइंग दोस्ती पर। एनर्जी, डिफेंस और ट्रेड के बाद अब फार्मा सेक्टर भी इस दोस्ती का नया चेहरा बन गया है। $45 बिलियन का ये मार्केट भारत को सिर्फ पैसा ही नहीं देगा, बल्कि रशिया में इंडिया की स्ट्रेटेजी प्रेजेंस को भी मजबूत करेगा। आज जब पश्चिमी देश रूस से दूरी बना रहे हैं तो इंडिया एक भरोसेमंद पार्टनर बनकर उभर रहा है। ये एलियंस दोनों देशों के लिए विन विन है। रशिया को सस्ती और भरोसेमंद दवाइयाँ मिलेगी और इंडिया को मिलेगा एक सिक्योर लॉन्ग टर्म मार्केट। इस पूरे एपिसोड का अगर ग्लोबल पॉलिटिकल पर भी दिखेगा। अमेरिका चाहे या ना चाहे, इंडिया एक पैरेलल सप्लाई चेन बना रहा है। दुनिया भर के देश समझ रहे हैं कि हेल्थ केयर जैसे सेंसिटिव सेक्टर में सिर्फ वेस्ट पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। इंडिया की फार्मा कंपनी सब अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट में भी तेजी से एंट्री कर रही है। रशिया डील से इंडिया की क्रेडिबिलिटी और बढ़ेगी और ये बात अमेरिका के लिए हेल्थ हेड कैच साबित हो सकती है। तो कुल मिलाकर अमेरिका 250% टैरिफ एक बड़ा
गैम्बल है, लेकिन इस गैम्बल का इमीडिएटली फायदा रसिया ने उठाया और इंडिया को दिया एक नया फार्मा एम्पायर बनाने का मौका। आने वाले समय में साफ हो जाएगा कि टैरिफ वाकई में इंडिया को कमजोर करेगा या फिर अमेरिका को ही अपनी हेल्थ केयर पॉलिसी पर रेथिंक करने के लिए मजबूर कर देगा। सवाल ये है, क्या ये ट्रेड वॉर वाकई इंडिया के लिए नया गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है? क्या आप सोचते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ग्लोबल अपडेट के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हम ऐसी वीडियो और आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसका मजा उठाएं।